आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम अपने जीवन में बहुत सारे नंबर्स सुबह से लेकर शाम तक यूज करते हैं, बल्कि रोज ही हम कुछ न कुछ नंबर्स का यूज करते हैं। जैसे हम जब सुबह स्कूल के लिए तैयार होते हैं तो हम घड़ी देखकर तैयार होते हैं कि हम स्कूल के लिए लेट ना हो। जब हम स्कूल पहुंचते हैं तो हमारी मैम अटेंडेंस लेती हैं। जब अटेंडेंस लेती हैं तो जो हमारा रोल नंबर होता है वो भी एक नंबर ही होता है। हमारे पीरियड्स लगते हैं, वो भी समय के अनुसार लगते हैं, तो वो भी नंबर्स ही होते हैं। इसके अलावा और कौन कौन सी जगह हम नंबर्स को यूज करते हैं? जैसे हमारा मोबाइल नंबर है, उसमें बहुत सारे नंबर्स होते हैं। ऐसे ही हमारे जो घर का पता है उसमें भी हमारे जो घर का नंबर है उसमें भी नंबर्स ही होते हैं। इसके अलावा आपने अपना आधार कार्ड कभी ध्यान से देखा है? उसमें भी 12 नंबर लिखे होते हैं, जो हमारा एक खास नंबर है, हमारी खास पहचान होती है। इसी तरीके से हम बहुत सारे नंबर्स रोज यूज करते हैं। तो आज की वीडियो में हम नंबर्स के बारे में ही सीखने वाले हैं। नंबर्स के कुछ ग्रुप्स हैं, उनको हमने कुछ खास नाम दिए हैं, उनके बारे में जानेंगे। उनके कुछ खास गुण हैं, उनके बारे में भी हम आज सीखने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हम रोज कुछ न कुछ वस्तुओं की गिनती करते रहते हैं। जैसे यहाँ पर टॉय में रिंग्स कितने हैं, अगर आप गिनेंगे तो पाएंगे 4। बुक्स कितनी हैं? 6। और फूलदान में फूल कितने हैं हमारे पास? 3। तो इस तरीके से हम बहुत सारी सिचुएशंस में काउंटिंग करते हैं। जैसे आपकी टीचर क्लास में रोज़ बच्चों की संख्या गिनती हैं, आज कितने बच्चे आए हैं, यह उनको पता लगाना होता है, तो वो काउंट करती हैं। कभी कभी आप भी काउंट कर देते होंगे। इसी तरह जब हम कैलेंडर देखते हैं तो हम कैलेंडर में डेज देखते हैं। इसके अलावा हम वीक्स भी देखते हैं। पहला हफ्ता है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। और इसके अलावा हम महीने भी गिनते हैं। कौन सा महीना है? जैसे अभी जुलाई है, जुलाई के बाद अगस्त आएगा, फिर अगस्त के बाद कौन सा आएगा? सितंबर। तो इस तरीके से हम बहुत सारे नंबर्स यूज़ करते हैं। जब हम अपनी डेली लाइफ में वस्तुएं काउंट करते हैं तो कैसे काउंट करते हैं हम? जैसे ये, अगर हम ये वस्तुएं काउंट करें तो कैसे करेंगे? एप्पल से शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरीके से हम नेचुरली 1 से काउंटिंग शुरू करते हैं, 1 से गिनना शुरू करते हैं। अब ये एक कार पार्किंग है, इसमें हमें कार्स को गिनना है, तो हम कैसे गिनेंगे? बताइए, सोचिए। तो बिल्कुल सही, हम 1 से गिनना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर कुल कार हो गई 9। तो इस तरीके से हम कोई भी वस्तुओं की जब गिनती शुरू करते हैं तो हम 1 से शुरू करते हैं। तो बच्चों, इन नंबर्स को जो 1 से शुरू होते हैं, इनको हमने कहा नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याएं। ये 1 से शुरू होती हैं, तो इनके चलिए कुछ गुण जान लेते हैं हम। जो नेचुरल नंबर्स हैं वो 1 से शुरू होती हैं और इन्फिनिटी तक जाती हैं। इन्फिनिटी मतलब अनंत, एंडलेस होती हैं। तो प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और अनंत, एंडलेस होती हैं। अब दूसरा गुण क्या है? जो प्राकृत संख्याएं हैं उसको हम n लेटर से दर्शाते हैं। कैपिटल N से हम प्राकृत संख्याओं को दिखा सकते हैं, जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं। अब इसका तीसरा गुण क्या है? जो प्राकृत संख्याएं हैं
जो सबसे छोटी प्राकृत संख्या है वो 1 होती है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है क्योंकि 1 से ही ये नंबर्स शुरू होते हैं। अच्छा, जो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या है वो कौन सी होगी? यही इसका अगला गुण है। जो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या है वो हमें नहीं पता, क्योंकि जैसे ही हम कोई बड़ा नंबर बोलेंगे उसमें 1 जोड़ने के बाद हमें अगला नंबर मिल जाएगा। जैसे 8 बोला तो 8 में 1 जोड़ा तो 9 आ गया। ऐसे ही 8225 है, अगर उसमें 1 जोड़ा तो अगली संख्या मिल गई। तो इस तरीके से प्राकृत संख्याओं के ये कुछ गुण हैं। 1 से शुरू होती हैं, अनंत होती हैं। इनको हम n लेटर से दिखाते हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है और बड़ी संख्या हम नहीं बता सकते क्योंकि अगली संख्या हम निकाल सकते हैं। चलिए अब एक चीज़ और समझते हैं। परवर्ती संख्या या सक्सेसर, अगर हम 3 में 1 जोड़े तो हमें 4 मिलेगा। अगर 4 में 1 जोड़ेंगे तो हमें 5 मिलेगा। तो इस तरीके से हम अगली संख्या 1 जोड़कर निकाल सकते हैं। तो जो 1 जोड़ने पर हमें अगली संख्या मिलती है उसको हम परवर्ती संख्या या सक्सेसर बोलते हैं। इसी तरीके से अगर हम 1 माइनस करें, घटाएं, जैसे 6 में से 1 घटाएंगे तो आया 5। 5 में से अगर हम 1 घटाएंगे तो आएगा 4। तो इन संख्याओं को हम बोलते हैं पूर्ववर्ती संख्या या प्रीडिसेसर। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं कि 1 का प्रीडिसेसर क्या होगा? सोचिए, पता लगाइए, क्योंकि नेचुरल नंबर्स हैं तो 1 से छोटा क्या होगा? चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर 4 पक्षी डाल पर बैठे हैं। इनमें से एक उड़ गया। अब इनमें से दूसरा भी चला गया, दाना लेने गए, तीसरा भी गया, अब चौथा भी चला गया। तो यहाँ पर डाल पर कितने पक्षी बचे? एक भी नहीं, नन। इसको हमने कहा 0। 0 से हमने इसको रिप्रेजेंट किया और इसको बोला 0। 0 आपने लगाना सीखा, जैसे लगाया है। तो हमने नेचुरल नंबर्स के साथ 0 को भी जोड़ा, 0 को भी मिलाकर एक नया ग्रुप बनाया जिनको हमने कहा होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। यहाँ हमने नेचुरल नंबर्स के साथ 0 को भी जोड़ दिया। तो 0 से जो शुरू हुई वो हुई होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। चलिए इनके बारे में और समझते हैं। जो होल नंबर्स हैं, जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं, 0 हमने शामिल कर ली। तो हमने पूछा था प्रीडिसेसर 1 का क्या होगा? तो 1 का प्रीडिसेसर, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 आएगा। चलिए अब होल नंबर्स के बारे में जानते हैं। होल नंबर्स जो हैं, पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं और ये भी इन्फिनिटी तक जाती हैं, अर्थात ये भी अनंत होती हैं, एंडलेस होती हैं। अब अगला जो गुण है पूर्ण संख्याओं का वो क्या है? जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है वो होती है 0। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 थी, लेकिन सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, क्योंकि यहाँ पर हमने 0 को भी शामिल किया है। होल नंबर्स को हम कैपिटल W से दिखाते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। नेचुरल नंबर्स को हमने दिखाया था N से और होल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं W से, कैपिटल W। इसके अलावा जो होल नंबर्स हैं उनका जो अगला गुण है वो क्या है? सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हमें ज्ञात नहीं है। वो क्यों? क्योंकि जैसे ही हम कोई नंबर सोचेंगे उसमें 1 जोड़ने पर हमें अगली संख्या मिल जाएगी, और क्योंकि होल नंबर्स जो हैं वो भी इन्फिनिटी तक जाते हैं, तो सबसे बड़ी जो पूर्ण संख्या है वो हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो होल नंबर्स के कुछ गुण क्या हैं? सबसे छोटी जो होल नंबर है वो 0 है,
W से इनको हम दिखाते हैं। पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं और अनंत होती हैं, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हमें ज्ञात नहीं है, क्योंकि 1 जोड़ने पर हमें अगली संख्या मिल जाएगी। अब आप देख रहे हैं नंबर लाइन, संख्या रेखा। जब हम होल नंबर संख्या रेखा पर दिखाएंगे तो 0 से जब हम दाईं तरफ चलेंगे तो संख्याएं बढ़ती हैं, और अगर बाईं तरफ चलेंगे तो संख्याएं घटेंगी, छोटी होती जाएंगी। हेलो दोस्तों, चलिए अब हम समझते हैं कि इन नंबर्स के कुछ और भी गुण होते हैं जिनके अनुसार हम इनको बांट सकते हैं। ऐसे 2 कैटेगरीज हैं, इवन नंबर्स और ओड नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं? सम संख्याएं। जो संख्याएं 2 से पूरी भाग हो जाएं उन्हें सम संख्याएं कहते हैं, जब कोई विशेष ना बचे। और जिन संख्याओं का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो वो सम संख्याएं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, 2, 4, 10, 22, 38, 46 और 98। अब विषम संख्याएं, जो 2 से पूरी भाग नहीं होती उन्हें हम कहते हैं विषम संख्याएं। या हम कह सकते हैं जिनका इकाई का अंक 1, 3, 5, 7 या 9 हो वो भी विषम संख्याएं, जैसे 3, 7, 15, 19 एक्सेट्रा। चलिए अब एक एक्टिविटी के द्वारा ऑड इवन अलग करना सीखते हैं। हमारे पास ये नंबर चार्ट है। जैसा कि आपने वेडनेसडे एक्टिविटी में नंबर चार्ट बच्चों से बनवाया भी था, तो इसमें हम ऑड इवन की एक्टिविटी आराम से करा सकते हैं। बच्चों से ऑड नंबर और इवन नंबर हम इसमें अलग करा सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि ऑड नंबर्स को हमें ग्रीन कलर से सर्कल करना है, तो बच्चे ऑड नंबर्स को सर्कल करेंगे। इसी तरीके से हम किसी दूसरे कलर से, जैसे मैंने यहाँ ब्लू कलर लिया है, हम बच्चों को कहेंगे कि आप इवन नंबर्स को सर्कल कीजिए, तो वो इवन नंबर्स को सर्कल करेंगे। इसको हम फिल भी करा सकते हैं। आप जैसे मर्जी आप अपने तरीके से इस एक्टिविटी को करा सकते हैं। इस प्रकार हम ऑड और इवन नंबर्स बच्चों से अलग अलग आराम से करा सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमारे पास टेबल्स का चार्ट है तो उसमें भी हम ये एक्टिविटी आराम से बच्चों से करा सकते हैं। बच्चे बहुत जल्दी सीखेंगे और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और अब प्रैक्टिस टाइम। हमने क्या सीखा? अब यहाँ पर एक वर्कशीट है, आपको स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बताना है, स्मॉलेस्ट होल नंबर भी बताना है। अब यहाँ पर कुछ ऑड और इवन नंबर्स दिए हैं, तो इनको आपको कलर करना है। ऑड नंबर को ब्लू कलर से और इवन नंबर को रेड कलर से गोला लगाना है। तो ध्यान रखिएगा, आपको खुद ही करने हैं ये सारे सम्स, और अपनी मैम को करके जरूर दिखाइएगा। और सभी सम्स की और सभी नंबर्स की आपको प्रैक्टिस भी करनी है। जल्दी मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।